नमस्कार, टीडी राजस्थान रा संजाला समाचारों में आपको स्वागत है। समाचारों में आगे बढ़ा उनसू पहला खास खबरों माथे एक नजर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऑपरेशन सिंदूर री कामयाबी वास्ते सेना रा जवान रा बखान की ना वा कयो कार्रवाई में आम इनक ने घणी तरह रो नुकसान नहीं हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच माथे पाकिस्तान ने करशे बेनकाब सगला दल प्रतिनिधि मंडल सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य समेत प्रमुख साझेदार देशां करशे दौरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जयपुर में हुआ रविनाथ महाराज री पुण्यतिथि रे कार्यक्रम में हिस्सो लियो व कयो मजबूत होवन सुई दुनिया आपरी बात ने सांभळे है। ऑपरेशन सिंदूर री कामयाबी रे पछे सेना री हिम्मत बढ़ावण वास्ते आखे प्रदेश में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। लोगा हाथा में तिरंगा लेर भारत माता रा जयकारा लगाया। और प्रदेश में अणुती गर्मी रो दौर चाले है। लूसू आ मिनक माथे घणो फर्क पड़ो। कई ठोड़ माथे तापमान पुगो 45 डिग्री रे पार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी वास्ते सेना रा जवाना रा बखान की ना व कयो कार्रवाई में आम नागरिक ने घणी तरह नुकसान नहीं हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना के जवानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सेना ने लश्कर तैयबा और दूसरे आतंकी संगठनों के मुख्यालय पर हमला किया जिसे दुनिया ने भी देखा। उन्होंने कहा कि ये ऐसी कार्रवाई थी जिसपे आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। To our armed forces and visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi for remarkable success of ongoing Sindoor operation. It was a remarkable retaliation befitting our ethos of peace and tranquility to the barbarity that happened on April 22 Pahalgam. Deadliest attack on our civilians since 2008 Mumbai attacks. The Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi, sent a message from India's heartland Bihar to the entire global fraternity. Those were not empty words. The world has now realized. Democracy cannot blossom, cannot be nurtured if there is no education available. But that education has to be quality education. That education has to be beyond getting credentials of degrees. My message to corporates: invest in education. If you invest in education, you are investing in your future. You are investing also for growth of your industry. You are investing for skill. You are investing for national gain. ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद रे खिलाफ भारत री लड़ाई लगातार चाले है। अब भारत देश दुनिया रा मंच माथे पाकिस्तान री खराब मनसा ने उजागर करेला। इन सिलसिला में सगले दला रा प्रतिनिधि मंडल रा सदस्य इन महीने रे अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रा सदस्य समेत खास साझेदार देशां रो दौरो करसे। सगला सदस्य आतंकवाद रे खिलाफ सहन नहीं करण रे देश ने मजबूत संदेशा ने दुनिया रे सामे राखशे। न्यारा न्यारा दला रा सांसद राजनेता समेत ठावा राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल रो हिस्सो वेला। तमाम जो नाम है शामिल किए गए हैं, संजय कुमार झा जेडीयू से, रविशंकर प्रसाद भाजपा से, इसके साथ साथ और भी जो नाम हैं जिसमें बैजयंत पांडा की बात की जाए जो कि भाजपा से हैं, साथ ही खासतौर से कनिमोझी करुणानिधि जो कि डीएमके से हैं, इसके अलावा सुप्रिया सूले एनसीपी से, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से, ये तमाम सदस्य हैं उस प्रतिनिधि मंडल के जो कि अब कहीं ना कहीं भारत की जो एकता की जब हम बात कर रहे हैं उसको कैसे
विश्व के सामने रखा जाएगा। सियासी दुनिया से 7 बड़े और जाने माने नाम भले ही अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, लेकिन ये भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रतिबद्धता को पुरजोर तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे। दरअसल मोदी सरकार की ओर से एक विशेष पहल की गई है, जिसमें 7 सदस्यों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो तैयार किया गया है और खासतौर से इस महीने की आखिर में यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। अभी इसी सप्ताह भारत ने यूएनएससी को पहलगाम आतंकी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत दिए हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पर्यटकों की जान ली गई और उसके बाद भारतीय से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है। पीएम ने भी साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है और इसी कड़ी में एक सर्वदलीय डेलीगेशन जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को बताएगा कि आखिर पाकिस्तान का सच क्या है, पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघरा सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत कहो कि दुनिया जदीज आपरी बात सांभळे है जद आप मजबूती हो। वह कहो कि भारत दुनिया रो सबसु जूनो देश है। भारत री भूमिका बड़े भाई जहाँ है। भारत दुनिया में शांति और भाईचारे वास्ते काम कर रहा है। वह जयपुर रा रविनाथ आश्रम में आज हुआ रविनाथ महाराज री पुण्यतिथि रा कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत कहो कि दुनिया ने धर्म री शिक्षा देवनो भारत रो फर्ज है, पण इन वास्ते अबे शक्ति री जरूरत है। इसी क्रम में भावनाथ जी महाराज से भी आग्रह है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हमारी बात क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया में समृद्धि संपदा का आदर्श दिखाने के लिए या सारी दुनिया को अपने दिग्विजय से पादाक्रांत करने के लिए भारत तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। तुम तो शिवजी के सामने बलि स्तंभ पर यूप पर बांधे हुए पशु हो। तुम्हारा आदर्श है धर्म। विश्व को धर्म देना ये भारत का कर्तव्य है। हमको ऐसे ही बनाया गया है परंपरा से, आज की बात नहीं है। इतिहास भी जब नहीं देखता था, इतने प्राचीन समय से हम सब लोगों में ये बात फूट फूट कर भरी गई है। हम जानते हो न जानते हो, हम चाहते हो न चाहते हो। उठेवा हालिज में पाकिस्तान माते हुई कार्रवाई री चर्चा करता थका कहो कि भारत किणी सु बैर नहीं राखे है, पण दुनिया प्रेम और मंगल री बोली जदी सुने है जद आपरे कने शक्ति होवे है। कार्यक्रम में भावनाथ महाराज मोहन भागवत ने सम्मानित कीना। इन दरमियान घनी संख्या में आरएसएस रा प्रचारक और श्रद्धालु मौजूद था। शक्ति संपन्न जीवन होना चाहिए। दुर्बल कुछ भी नहीं कर सकते। सारे सत्य को शक्ति चाहिए। सत्य जानते हैं तो करुणा चाहिए। सत्य जानते हैं तो जीवन शुचितापूर्ण होना चाहिए। सत्य जानते हैं तो तपश्चर्या जीवन में चाहिए। वैसे इन सबकी कीमत दुनिया तब करती है जब उनको शक्ति दिखती है। दुनिया का एक स्वभाव है, जब बदलेगा बदलेगा, लेकिन दुनिया बात को नहीं देखती, बात के पीछे की ताकत को देखती। बात हमको वही करनी है, प्रेम की, शांति की, अहिंसा की, सत्य की, आदि आदि। परंतु जब तक दुनिया ये नहीं देखती कि ये केवल बात नहीं करते, उनके पास ये सब करवाने की ताकत है, तब तक दुनिया सुनेगी भी नहीं। ये सब रहे इसलिए अपने सारे समाज में इस व्यवहार को स्वयं करना और सब करें ऐसा वातावरण उत्पन्न करना, यानी मंगल बुलवाना सबसे। ऐसा उपदेश समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी के समय हो गए, उनका है। मराठी में कहते
उपासनेला दृढ़ता लगावे, उपासना को दृढ़ रीति से चलाओ। भूदेव संतासी सदा नमामि, त्यागी विरागी और संत महात्माओं को सदा नम्रता पूर्वक उनका सानिध्य प्राप्त करो। सत्कर्म योगे वय घालवाए, सत्कर्म करते करते अपना जीवन जियो। सर्वामुखी मंगल बोधवाए, सबसे मंगल बोलो। ये हमारे लिए संतों का आदेश है। उस आदेश को देने के पहले संत स्वयं ऐसे जीवन को जीकर दिखाते हैं। और अब आओ आपा देखा भारतीय तीनों सेनावारा शौर्य और बहादुरी कुछ एक झलकियां किण तरह भारतीय सेनावा आभे पानी और जमीन माथे दुश्मन रो खात्मो करे है। जब लाश मनु है पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैं नहीं का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी रे पछे सेना री हिम्मत ने बढ़ावण वास्ते आखा प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इन कड़ी में कोटा में भारतीय सेना रे अदम्य साहस पराक्रम और शौर्य रा सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जी। राष्ट्रीय सुरक्षा वास्ते नागरिक कार्यक्रम के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा में घनी संख्या में आम मेनक मोटियारा न्यारा न्यारा सामाजिक संस्था वाला प्रतिनिधि मौजूद रहा। इन मौके माथे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो कि आ सिर्फ एक रैली नहीं है, जबकि राष्ट्र गौरव री जीवती जागती अभिव्यक्ति है। लेफ्टिनेंट जनरल हणूत सिंह री बहादुरी ने देश इजनी जद के दुश्मी देश री भी भली तरह सु जाने है। बालोतरेरा जसोल गांव रा रहवासी हणूत सिंह बरस 1971 री लड़ाई में पाकिस्तान रा 48 सु ज्यादा टैंका ने नेस्तानाबूद कर दिया है। पेश है आ खास रिपोर्ट। एक ऐसा ही नाम है हनूत सिंह राठौर। लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह राजस्थान के सरहदी जिले बालोतरा के जसोल कस्बे के रहने वाले थे। आमतौर पर किसी का सम्मान सीने पर मेडल, बंदूक या फिर इनाम में प्रमाण पत्र देना ही सुना होगा आपने, लेकिन बालोतरा जिले के जसोल गांव में लेफ्टिनेंट जनरल हणूत सिंह एक ऐसे फौजी अफसर रहे हैं जिनके घर के आगे पूना रेजिमेंट ने उनके अदम्य सम्मान को लेकर टैंक रखा है। मालानी की मिट्टी में जन्मे वीर हनूत सिंह भारतीय सेना के 12 सबसे चर्चित अफसरों में से एक रहे हैं।
साल 1971 को भारत के गौरवशाली साल के रूप में जाना जाता है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी। देश की आन के लिए खड़े रहे हनूत सिंह राठौड़ ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया था, उसके चलते आज भी उन्हें याद किया जाता है। हनूत सिंह की अद्वितीय रणनीति ने पाकिस्तान के 48 से अधिक टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस युद्ध के कारण ही भारतीय सेना लाहौर को घेरने में सफल हुई थी, जिसके चलते 1971 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान के शकरगढ़ क्षेत्र में विजयी हुआ था। हनूत सिंह राठौड़ उस गौरवशाली टैंक रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। ये कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि जनरल हनूत सिंह जी एक संत के रूप में जिन्होंने फौज के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई और 71 की लड़ाई, हालांकि मेरा जन्म भी नहीं था उस समय, और हमारे पूजक कहते हैं कि जनरल साहब ने जो तोप से जो लड़ाई लड़ी उसमें पाकिस्तान के 48 टैंक नष्ट कर दिए। जसोल के लोग पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे विवाद और तनाव की स्थिति में भी जोश के साथ कहते हैं, हम हनूत के गांव से हैं जिन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी स्थिति में देश और सेना का जोश कम नहीं होने देंगे। हम भारतीय सेना के साथ जोश से खड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह राठौड़ 39 साल तक भारतीय सेना की गौरवपूर्ण सेवा के बाद जुलाई 1991 में सेवानिवृत्त हुए थे। मालानी के गौरव होने के साथ परम विशिष्ट सेवा मंडल, महावीर चक्र विजेता ब्रह्मलीन संत सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह का पैतृक स्थान अब आध्यात्म का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। 48 टैंक को निस्तानाबूद करते हुए लाहौर पर तिरंगा फहराने का काम लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह ने किया था। दूरदर्शन के लिए बालोतरा से कानाराम मालिक की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में शहर सड़कों और चौराहारो निरीक्षण किनो। लोकसभा अध्यक्ष अधिकारियों ने विकास कामारी जानकारी लेर शहर ने दुर्घटना रहित बनावण रा हुक्म दीना। लोकसभा अध्यक्ष पत्रकारों से बातचीत में एवं कहो कि आज दुर्घटनाओं ने रोकणो सबसे बड़ी चुनौती और चिंता है। शहर को दुर्घटना रहित बनाना और जिन जिन शहर के जिस हिस्से में शहर में दुर्घटना होती है उनको चिन्हित करना और कैसे शहर के अंदर हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता चुनौती है दुर्घटनाओं की, क्योंकि 18 साल से 35 साल तक के नौजवान दुर्घटनाओं में ज़्यादा मृत्यु होती है या घायल होते हैं। ऐसे सारे इलाके के अंदर, चाहे कोटा हो, बूंदी हो और देश के अंदर भी, मैंने संसद में भी आग्रह किया था कि सभी माननीय सांसदों को अपने अपने क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ दुर्घटनाएं होती है उसके लिए रोड सेफ्टी की सुरक्षा सलाहकार समिति बनी हुई है जो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट की अध्यक्षता में, उसकी लगातार मीटिंग करना, चिन्हित करना, दुर्घटनाओं को रोकने का इंतजाम करना और मानवीय दृष्टि से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को सजग करना। परंपरागत खेलों ने बढ़ावा देने वास्ते जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। सेमिनार में आखे मुल्क सु आया खेल प्रेमिया परंपरागत खेला सु मोटियार पीढ़ी ने रूबरू करण माथे जोर दीनो। युवा मामला खेल महकमा रा शासन सचिव नीरज के पवन कहो कि खेल महकमा परंपरागत खेल ने बढ़ावो देवन वास्ते जिला स्तर माथे प्रतियोगिता कर रह्यो है। देखिए, भारत के जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, जिसके तहत उन्होंने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का जो आयोजन किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि जो भारत के पारंपरिक खेल हैं उनको मुख्य धारा में लाने पे इस तरह के सेमिनार की बहुत अच्छी भूमिका होगी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे भारत सरकार हमको इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स भी देने जा रही है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सहयोग लेकर के खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं वो इस बार राजस्थान राज्य में कराने का प्रयास करेंगे। हमारी ये कॉन्फ्रेंस जो है 2 दिन की, इसके अंदर विदेश से भी हमारे साथ में जो है डेलीगेट्स जुड़े हुए हैं
हमारे साथ में फिलीपींस की जो बतंगस यूनिवर्सिटी है वो साथ में जुड़ी हुई है। मलेशिया से प्रोफेसर गैरी हमारे साथ में है। यहाँ पर हमारे पास में पूरे देश से करीब हमारे पास में 25 कहना चाहिए क्षेत्रों से, स्टेट से जो हैं हमारे पास में डेलीगेट्स आए हुए हैं। स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मोबाइल को साइड में रखकर जो हमारे परंपरागत खेल हैं उनको खेलें, थोड़ा घर से बाहर निकलें, थोड़ी सी धूप सहें, थोड़ा सा जो कहना चाहिए ठंड में ठंड सहें और फिर अपने शरीर को चुस्त बनाएं, दुरुस्त बनाएं, मस्त रहें। जी बिल्कुल, हमने इसी थीम को ध्यान में रखते हुए कि हमारे भारतीय जो परंपरागत खेल हैं, खो खो, कबड्डी, मलखम्ब, योग, वो क्यों नहीं ओलंपिक में सम्मिलित है, इसी मुहिम को ध्यान में रखते हुए और साथ में जो युवा पीढ़ी है उसको परंपरागत खेलों से जोड़ने के लिए स्कूल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स, जो हमारे प्रेस्टीजियस स्पोर्ट्स हैं, उनके अलावा जो आम जनजीवन को हिस्सा बने वो खेल भी सम्मिलित होने चाहिए। चाहे वो जैसे हम पुराने टाइम में हम जब छोटे थे तो खेलते थे, लंगड़ी टांग हो गया, सतोलिया हो गया, पकड़म पकड़ाई, कई सारे ऐसे खेल हैं। क्योंकि आजकल के जो यूथ है मोबाइल में बहुत ज़्यादा जुटे हुए हैं और खेलों से और खेल मैदानों से दूर हो रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए यह है जो कॉन्फ्रेंस है आयोजित की जा रही है, जिसकी थीम ही हमने यही रखी है कि रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। अलवरी मदर मिल्क बैंक रे मार्फत सैकड़ा नवजात टाबरा ने जीवनदान मिलो है। अठे लारला 9 साल में मदर मिल्क बैंक सु 23,000 टाबरा ने दूध उपलब्ध करायो जा चुको है। अठे दूजा जिला री मदर बैंक ने भी अठे सु दूध भिजायो जावे है। 10 वर्षों में अभी तक हमने लगभग 17,800 से ज्यादा माताओं से ऑलमोस्ट 56 लाख ml मिल्क इकट्ठा कर लिया है, जिसको हमने अब तक 23,000 से ज्यादा बच्चों को लाभान्वित किया। अगर देखा जाए तो 34,000 माताओं को भी मदद की है अपने बच्चों को स्तनपान कराने में सक्षम बनने की। इसके अलावा जो आप बता रहे थे, तो अभी तक 2 या 3 बार अजमेर में जो मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था वहां पर भी ये दूध भिजवाया जा चुका है, जिसको वहाँ जो मेडिकल कॉलेज में जो नवजात बच्चे भर्ती रहते हैं उनको पिलाने में सहयोग प्राप्त होता है। जैसे आपको मालूम है, हमारे यहाँ शिशु नर्सरी में बीमार बच्चे भर्ती रहते हैं और उनको दूध की आवश्यकता होती है। जिनके साथ उनकी मदर्स हैं वो तो दूध अपना ही पिलाती हैं, लेकिन यदि मदर्स उनके पास उपलब्ध नहीं है या मदर खुद बीमार है, दूध पिलाने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में जो यहाँ जनाना अस्पताल में मिल्क बैंक स्थापित किया गया है वहाँ से मिल्क आता है और मिल्क डॉक्टर के रिकमेंडेशन में उसकी मात्रा निर्धारित की जाती है और हर 2 घंटे में उस दूध को हमारे स्टाफ द्वारा उस बच्चे को पिलाया जाता है। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ से सिस्टर जाती हैं, वो बताते हैं कि आपकी छाती ऐसे अगर दूध आ नहीं रहा, टपक रहा था मेरे को दूध, तो इसलिए उन्होंने बताया कि वहाँ मिल्क बैंक में जाओ, आप वो मशीन से निकालेंगे और फिर आपके बच्चे को ला के दूध पिला सकते हैं आप उसको, और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको मिल्क बैंक में जमा करा देते हैं। मेरा बच्चा आईसीयू में भर्ती है, तो वहाँ सिस्टर जाती है तो वो बोलती हैं जैसे किसी की छाती भारी हो, तो जैसे बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा हो तो आप वहाँ निकलवा के अपने बच्चे को डायरेक्ट दूध पिला सकते हो। इसलिए यहाँ आते हैं और मुझे बहुत आराम मिला है, अपने बच्चे को भी दूध पिला पा रही हूँ आराम से और मेरे को भी बहुत आराम है। झुंझुनू में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना रे तहत एक पंजीयन शिविर हुआ। शिविर में 18 वर्गाना दक्षकारारो रजिस्ट्रेशन कियो गयो। लोगों ने आत्मनिर्भर बनावण रोजगार देवण वास्ते आ योजना शुरू की गई है। शिविर में दक्षकारा ने प्रशिक्षण देर प्रमाण पत्र साथे सामान रो किट भी दियो गयो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का पंजीयन शिविर लगाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये फ्लैगशिप स्कीम है, इसमें 18 कैटेगरी के दस्तकार हैं, उनका पंजीयन किया जाता है। उसमें पंजीयन के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाता है। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है
इसके बाद में 15,000 रुपये का टूल किट इनको दिया जाता है दस्तकारों के लिए। साथ में बैंक से ब्याज अनुदानित ऋण दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट फेज में 1 लाख रुपए 18 माह की किस्त के लिए और सेकंड फेज में 2 लाख रुपए 36 माह की किस्त के लिए दिया जाता है। 5% ब्याज होता है, जिसमें 2% ब्याज अनुदान स्टेट सरकार, राजस्थान सरकार ने भी इसमें घोषणा की है। इस प्रकार बोरोवर को 3% ब्याज पे लोन मिलता है और हाथ का जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का इसमें अच्छा मौका है। जयपुर विद्याधर नगर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 15 दिन रो निःशुल्क हॉबी प्रशिक्षण शिविर लगन जा रह्यो है। शिविर में मेहंदी, फैशन डिजाइनिंग, योगा, डांस, आभूषण बनावण समेत कई हुनर सिखाया जाशे। क्या वैल्यू है मगरू में 80,000 रुपये? मैं ये समर क्लासेस पिछले 15 सालों से लगा रही हूँ। ये मेरी निःशुल्क रहती है। इसमें कम से कम 400 से 500 बच्चे और कई बार तो 700-700 बच्चे भी आते हैं। इसमें हम डांस, मेहंदी, सॉफ्टवेयर, पेपर मैची, कुकिंग, ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग और बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाते हैं जो निःशुल्क होते हैं, जिसमें गिटार, वोकल म्यूजिक, ढोलक भी शामिल रहते हैं। ये हम निःशुल्क बच्चों के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल सब जगह प्रोफेशन हो गया है। तो हमारी ये रहता है कि कुछ बच्चे जो अपने घरों में जिनके पास व्यापार नहीं है वो यहाँ से सीख के जाते हैं और इनको अपना व्यापार बनाते हैं। जैसे मेहंदी सीखे तो मेहंदी का व्यापार बना ले तो उनके पीछे कम से कम 10 से 15 जने पलते हैं। तो ये मुझे एक मेरी हॉबी है और मैं पिछले 15 सालों से इसको लगा रही हूँ। महात्मा गांधी जो गवर्नमेंट स्कूल है इंग्लिश मीडियम सेक्टर 2 विद्याधर नगर में, इसमें समर वेकेशन में जो हॉबी क्लासेस का कैंप है संस्कृति सोशल फाउंडेशन या जो क्लब है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, ये स्कूल आप सबको मालूम है कि न केवल अपने जयपुर ज़िले में बल्कि पूरे राजस्थान में एक अपना पहचान रखता है। यहाँ पर भी लगभग 1524 बच्चे प्रेजेंट में अध्ययन रहते हैं और ये ही एक ऐसा स्कूल है जो ISO प्रमाणित है और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नवीन विद्याधर नगर का एक नाम है। अरब समाचार मौसम रा प्रदेश में अणुती गर्मी रो दौर चाले है। कई ठोड़ माथे तापमान 45 डिग्री सु पार पूग चुक्यो है। मौसम महकमा प्रदेश रा आथुणा जिला में लू री चेतावनी रो ऐलान कीनो है। प्रशासन बड़ा बूढ़ा टाबरा और बीमार आदमिया ने बारे नहीं निकल रही सलाह देनी है। लोगा सु सावचेती रे तौर माथे छिया वाली जगह माथे रेवण रो कयो गयो है। उठे मौसम महकमा रे मुजब 20 मई ने कुछ एक ठोड़ माथे अणुती आंधी और बरसात री आस है। अरंत में खास खास खबर माथे एक नजर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऑपरेशन सिंदूर री कामयाबी वास्ते सेना रा जवाना रा बखान की नावा कयो कार्रवाई में आम निक ने किणी तरह रो नुकसान नहीं हुओ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच माथे पाकिस्तान ने करशे बेनकाब। सगला दल रा प्रतिनिधि मंडल रा सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रा सदस्य समेत प्रमुख साझेदार देशां रो करशे दौरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जयपुर में हुआ रविनाथ महाराज री पुण्यतिथि रे कार्यक्रम में हिस्सो लियो। व कयो मजबूत होवन सुई दुनिया आपरी बात ने सांभळे है। ऑपरेशन सिंदूर री कामयाबी रे पछे सेना री हिम्मत बढ़ावण वास्ते आखे प्रदेश में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। लोगा हाथा में तिरंगा लेर भारत माता रा जयकारा लगाया। और प्रदेश में अणुती गर्मी रो दौर चाले है। लू सु आम मिनक माथे घणो फर्क पड़ो। कई ठोड़ माथे तापमान पुगो 45 डिग्री रे पार। इन साथ ही संजारा समाचार रो आ बुलेटिन पूरो गयो। आप देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।